I'm Komal Chitwani from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to study Economics, Chapter 1, Development. So let's start. Chapter 1, Development. The idea of development or progress has always been with us. किसी भी development का, किसी भी program, progress का idea हमेशा हमारे साथ ही होता है. Means it depends, totally depends on us. We want development, we want progress or not. So we have aspirations or desires about what we would like to do. ये हमारे desires पे, हमारे aspirations पे depend करता है कि हम क्या करना चाहते हैं and how we would like to live, और हम कैसे रहना चाहते हैं. Similarly, we have ideas about what a country should be like. ऐसे ही जैसे हमें हमारे लिए ideas होते हैं कि ये हमारी desire है, हम ये deserve करते हैं, हमारे aspirations ये हैं, वैसे हमारी country कैसी होनी चाहिए ये भी हमारी सोच पर, हमारे development कैसा होना चाहिए, progress कैसा होना चाहिए हमारी country की, इसकी सोच पर depend करता है. So, what are the essential things that we require? इसकी essential चीज़ क्या है, क्या essential है कि हमारा development, हमारा progress हो सके, वो क्या requirement है? Can life be better for all? क्या सबके लिए life better हो सकती है? How should people live together? कैसे सारे लोग एक साथ रह सकते हैं? Can there be more equality? क्या और equality हो सकती है? ये सारे क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं. वी ऑल्सो वॉन्ट द सेम थिंग. सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस. डेवलपमेंट का मतलब ही है कि हम सब इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. सिर्फ सोचना ही डेवलपमेंट नहीं होता, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना, इनका सॉल्यूशन निकालना और फाइनली डेवलपमेंट प्रोग्रेस की तरफ अचीव करना. जो हमने सोचा है कि इस तरीके से डेवलपमेंट होगा या यही डेवलपमेंट है, यही हमारा गोल है, उस गोल को अचीव करना, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड हाँ, इट्स रियली कॉम्प्लेक्स टास्क. ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए या वो बहुत ईजी हो. इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड समवेयर. एंड इन दिस चैप्टर वी शेल मेक अ बिगनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि किसी भी डेवलपमेंट को करने की बिगनिंग क्या होती है और क्या होनी चाहिए एक्चुअल में. You will learn more about these issues in greater depth in higher class. और इसमें आप और क्लासेस में, आपकी हायर क्लासेस में आगे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. Also you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history, political science. हमें हर चीज़, चाहे वो हमारी political science हो या history हो या हम अदर सब्जेक्ट भी देखें, हर जगह डेवलपमेंट के बारे में हमें दिखता है, तो हम कहीं से भी इस चीज़ को सीख सकते हैं. और हाँ, डेफिनेटली हम सीखेंगे. This is because the way we live today is influenced by the past. और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारे पास्ट पे डिपेंड करता है. आज हम जैसे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से कनेक्टेड है कि हमारा पास्ट क्या था और किस तरीके से हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करता है. We can't desire for change without being aware of this. और हमारे पास्ट से अवेयर हुए बिना हम प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकते. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibility can be achieved in real life. और यही होप, यही पॉसिबिलिटी हमें हमारी लाइफ में अचीव करनी है. तो चलो एक एक्सरसाइज करते हैं जो जनरली मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे आसपास के लोग हैं और हमारे आसपास के जो पर्सन हैं, हमारे सराउंडिंग रहते हैं, सबके डिज़ायर, सबकी सोच, सबकी थिंकिंग, सबके थॉट्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट अलग अलग होता है. अगर मैं हमारे स्वीपर से पूछूं तो वो कहेगा सिर्फ मेरा एक जो बच्चा है वो अच्छा पढ़ लिख जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, यही उसके लिए डेवलपमेंट है. अगर मैं अपनी किसी रिच फ्रेंड से पूछूं तो वो कहेगी यार जितना मेरा भाई को फ्रीडम मिली है ना कोमल, उतनी मुझे भी मिल जाए. सो सबके हिसाब से डेवलपमेंट, सबके हिसाब से प्रोग्रेस अलग अलग होता है. सो वही कैटेगरी ऑफ पर्सन के हिसाब से डेवलपमेंट यहाँ पे बता रखा है. एक लैंडलेस रूरल लेबरर, एक ऐसा लेबरर, एक ऐसा मजदूर जिसके पास लैंड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होगा. वो यही चाहेगा कि उसको जो वेज मिलता है, जो भत्ता मिलता है वो ज़्यादा मिले. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, उसको ज़्यादा मिले और काम करने के जो दिन है वो ज़्यादा मिले. लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल्स मिलें. देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव ना हो सोशल के उस पर. एंड दे टू कैन बिकम अ लीडर्स इन द विलेज, और उनको भी लीडर बनने का मौका मिले. तो एक लेबरर के लिए यही होता है कि वो इक्वलिटी चाहता है, हाई लेवल पे नहीं लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो स्पेस मिले सोशल लाइफ में, उसके बच्चों को वो स्पेस मिले और वो जो कमाई कर रहा है मजदूरी के तौर पे वो थोड़ी बढ़ जाए. प्रॉस्परस फार्मर्स फॉर मिल. अब अगर हम फार्मर्स को देखें तो उनके लिए क्या होता है डेवलपमेंट, उनके डिजायर्स क्या हो सकती हैं. इज जस्ट अ इमेजिनेशन, इज जस्ट अ क्राइटेरिया व्हाट वी थिंक कि वो ऐसा सोच सकते हैं. मे बी अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द थॉट्स, दे मे थिंक डिफरेंट.
सो एक आइडिया है कि फार्मर फ्रॉम पंजाब, एक पंजाब का जो फार्मर है उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या हो सकता है। अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप, तो वो ये चाहेगा जो मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ उसकी जो क्रॉप्स मुझे मिल रही है, जो फसल मिल रही है, मुझे उसका हाई प्राइस मिल जाए। हार्ड वर्किंग मुझे लेबरर मिले और चीप यानी कि सस्ते लेबरर मिले, ताकि मेरी कमाई तो अच्छी हो लेकिन मेरा खर्चा कम हो। एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और अब वो एक प्रॉस्परस फार्मर है, एक अच्छा फार्मर है, रिच फार्मर है, तो वो चाहेगा कि उसके जो बच्चे हैं वो फार्मर ना बने, वो अब्रॉड वगैरह में जाके सेटल हो जाए। अब यहाँ पे कुछ फिलअप दे रखे हैं, इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग आइडिया लगाना है। जैसे फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसा फार्मर जिसके पास बहुत कम लैंड है, वो क्रॉप के लिए पूरी तरीके से उसके पास कोई भी आज की मॉडर्न थेरेपी नहीं है, मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है, मॉडर्न मेथड नहीं है, वो पूरी तरीके से रेन पर डिपेंड करता है। तो उसकी शायद एक ही विश रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगी कि वो बस चाहेगा कि अच्छे से रेन हो जाए, अच्छे से उसकी क्रॉप हो, ताकि उसको प्राइस है वो अच्छा मिल जाए, अच्छे से मार्केट में सेलिंग हो जाए, और फिर वो आगे की अपनी जो नेक्स्ट ईयर की है वो प्लानिंग कर सके, पूरे साल भर अपनी फैमिली को अच्छा खिला पिला सके, कोई कमी न रहे। एक रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ऑनिंग फैमिली, एक ऐसे रूरल वुमेन जो गांव की गरीब है, वुमेन है, गांव की लेडी है, वुमेन है, उसके पास एक खुद की लैंड है, लैंड ऑन फैमिली है, तो वो क्या चाहेगी, उस पर खेती बाड़ी करे, उससे अच्छी कमाई हो और उसके अच्छे बच्चे सेटल हो जाएं, अच्छा किसी की विश ज़्यादा हो सकती है कि मैं अब्रॉड में पढ़ाऊँ, किसी हो सकती है कि मैं सिटी में पढ़ाऊँ, सबके अलग अलग विश होती है, मैं एक अच्छी लाइफ स्पेंड करूँ जैसे सिटी के लोग करते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक ऐसा जो शहर में रहता है लेकिन अनएम्प्लॉय है, तो मुझे लगता है कि एक अनएम्प्लॉय की डिज़ायर और उसकी नज़र में डेवलपमेंट सिर्फ एक ही होता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसको एक अच्छी सैलरी पे, अच्छी पे स्किल पे अच्छी जॉब मिल जाए, ताकि वो अपनी आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सके। अब बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, बॉय है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, सिटी में रहता है, तो उसका क्या होगा, उसकी एक ही विश होगी कि उसका बिजनेस और आगे बढ़े और उसे ऐसे ही जो फ्रीडम वाली लाइफ है वो मिलती रहे। गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब यहाँ पे हमारे जो हैं उन्होंने बता रखा है कि जो अर्बन फैमिली की गर्ल्स होती हैं, रिच होती हैं, उनकी बस यही होती है कि वो उनको फ्रीडम मिल जाए जैसे उनके भाई को मिली है एज हर ब्रदर, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और उसे अपने सारे डिसीजन खुद लेने का राइट हो। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड, और वो अब्रॉड से स्टडी कर सके। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के जो आदिवासी वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि वो जो आदिवासी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उन्हें सब उस नज़र से न देखें, उन्हें इक्वलिटी की नज़र से देखा जाए, उनके साथ इक्वलिटी के बेस पर बिहेव किया जाए, उन्हें अलग नहीं समझा जाए, उनके बच्चों को भी वही राइट्स मिले जो सबको मिलते हैं, उन्हें भी स्कूल्स वगैरह में सारी एजुकेशंस मिले, उनके बच्चों को भी जॉब्स के राइट मिले। तो अलग अलग जो लोग होते हैं कैटेगरी के, उनकी अलग अलग सोच होती है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेकर। सो डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन, सॉरी इट्स नॉट विजिबल प्रॉपरली, ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या हमने जितने भी पर्सन्स के बारे में पढ़ा क्या उन सबकी सेम थॉट्स से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेकर? नो, मोस्ट लाइकली नॉट। अगर मैं आप मेरे बारे में पूछो तो मेरा डेवलपमेंट कुछ और कहेगा, अगर मैं आपके थॉट्स जानूँ तो आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट प्रोग्रेस कुछ और होगा। तो सबकी सोच डेवलपमेंट प्रोग्रेस को लेकर एक जैसी नहीं हो सकती। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है कि मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेस है, मेरे अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट है। अगर मैं, चलो ठीक है, मैं एक ही पर्सन की बात करती हूँ, अगर आज मैं रोड से निकल रही हूँ तो 1 मिनट पहले मैं कहूँगी अरे डेवलपमेंट दिस इज नॉट, रोड ठीक होने चाहिए, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी, अरे नहीं 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 ये बोर्डियाँ यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक ही पर्सन की टाइम टू टाइम भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस चेंज हो जाती है, उनकी सोच चेंज हो जाती है। सो दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, एक्चुअली वो सोचते हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि वो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर, और इसी सोच से कहीं ना कहीं उनके एस्पिरेशंस और उनके डिजायर फुलफिल हो सकते हैं। इनफैक्ट 8 times 2 person ग्रो पर्सन में सीक थिंग्स, और ऐसा हो सकता है कि एक एक करके धीरे धीरे सभी एक ही बात को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस बनाएं और इस तरीके से हम ग्रो कर सकें, विच आर कॉम्प्लिकेटिंग। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। अगर एक लड़की को देखें हम सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो एक गर्ल की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले एज अ ब्रदर, जैसे उसके भाई को मिलती है। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और उसका भाई या अगर फैमिली में कोई और भी मेल है तो वो घर के काम में मदद करे। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई ये नहीं सोचता। तो ये क्या है, एक ही जनरेशन है लेकिन दोनों के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेकर सोच अलग अलग है। सिमिलरिटी टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल्स में वांट मोर डेम्स, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल, इन सबको भी डेवलपमेंट में ला सकते हैं। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लिव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। अब ये हो सकता है कि जो एक्चुअली जब हम
इलेक्ट्रिसिटी को, इंडस्ट्रियल को, इन सबको बढ़ावा दें एज अ डेवलपमेंट, तो ऐसे लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं, पर्टिकुलर नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बस्ती का एग्जाम्पल ले लें तो उन लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, सच एज ट्राइबल्स, जैसे कि साउथ अफ्रीका में होता है, साउथ की साइड होता है, तो दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक्स, डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड्स, तो वो हो सकता है कि उनके अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट ना हो क्योंकि उन लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, हर पर्सन के अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एंड टू, दूसरी क्या है, दे मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, तो वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, हम जैसे एडुकेटेड लोगों के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है, लेकिन ऐसे लोग जो डिस्प्लेस्ड हैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, उनका तो हम घर छीन रहे हैं, वो तो बेघर हो रहे हैं, या उनको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र करनी है। तो एक चीज़ तो ये मिली हमें कि डेवलपमेंट को लेकर किसी की सोच सेम नहीं होती, और दूसरी ये है कि अगर एक के लिए वो डेवलपमेंट है तो वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, इवन ये दूसरे के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है।